मोक्षदं चैव ओंकाराय नमः। ओम शिव है, ओम सत्य है, ओम ही सुंदर है, ओम ही है जिसमें सारा जगत व्याप्त है। ओम संसार है, ओम सृष्टि का आधार है और इसी ओम में रचा हुआ ये पूरा संसार है। आज अपने इस खास कार्यक्रम में हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान पाली में स्थित ओम मंदिर की। ओम सत्य है, ओम ही शिव है, ओम जगत का पालनहार। ओम के स्वर से आच्छादित है ये पूरी सृष्टि, ये पूरा संसार। स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ मनीष वाजपेयी। जब ओम की महिमा का हमने ये बखान किया है तो ओम आध्यात्मिक जगत का वो शब्द है जिससे कुछ भी अछूता नहीं है। और जब इस हम ओम को उच्चारित करते हैं तो हम सीधे सीधे आत्मा और परमात्मा के संबंधों को समझ पाते हैं। आज जिस खास जगह के दर्शन हम आपको करवाने जा रहे हैं इस अपने खास कार्यक्रम में, वो जगह है राजस्थान राज्य के पाली जिले में नवनिर्मित, या यूं कहे पिछले कई साल से जो लगातार बन रहा था और कुछ दिन पहले जिसका उद्घाटन हुआ है, वो है ओम मंदिर, जिसका आकार ओम के आकार पर है और यही इसकी विशेषता है। इसका जो रूप सौंदर्य है, इसका जो सज्जा है, इसका जो शिल्प है, वो देखने लायक है। और ये सारी बातें, इसका महत्व, इसका वर्णन, इन सब चीज़ों को हम बताने जा रहे हैं अपने इस खास कार्यक्रम में। वर्षों की साधना और सतत तपस्या के बाद परिणाम हासिल होता है और ये साधना किसी दैवीय अनुभूति या उसकी प्राप्ति से कम नहीं होती। और जब परिणाम हमारे सामने आ जाता है तो साक्षात ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं। ये अनुभूति है, ये आस्था है और ये हमारे मन मस्तिष्क की कल्पना भी कही जा सकती है। लेकिन जब ये कल्पना साकार होती है तो वाकई जो मन में प्रसन्नता और जो मस्तिष्क में कह सकते हैं आनंद की जो अनुभूति होती है, वो परमानंद की स्थिति होती है। और यही परमानंद की स्थिति हमें तब देखने को मिलती है जब ओम टेम्पल का यानी ओम मंदिर का निर्माण साकार होता है। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। जैसा कि मैंने जिस श्लोक का उच्चारण किया, इस श्लोक में ही बताया गया है कि सब कुछ ओमकार से ही उत्पन्न हुआ है। संपूर्ण सृष्टि का मूल ओम ही है, वेदों का मूल ओम ही है, पुराणों का, उपनिषदों का, गीता का, यदि सब का हम चिंतन करें और इसके मूल में जाए तो ओम है। उसी ओम को जो निराकार रूप में विद्यमान है, अब तक इस संपूर्ण पृथ्वी पर हमने साकार रूप में कहीं नहीं देखा था। इसका चिंतन करते हुए हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ विश्वगुरु महामंडलेश्वर परमहंस श्री स्वामी महेश्वरानंदपुरी जी महाराज ने भारत में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में भ्रमण करके अपने
आराध्य दादा गुरुदेव भगवान की कृपा प्रसाद से उन्होंने ब्रह्म मुहूर्त में एक चिंतन किया। ध्यान के समय उन्हें ओम का एक इमेजिनेशन आया और उस ओम का चिंतन करते करते उन्होंने सोचा कि मेरे मन में ओम का यह आकार बार बार क्यों आ रहा है। तब चिंतन किया, बार बार आ रहा है, इसका मतलब परमात्मा मुझे कुछ प्रेरणा देना चाहते हैं। उसी प्रेरणा का चिंतन करते हुए आगे गुरुदेव ने सोचा कि अब इस ओम को मुझे साकार रूप प्रदान करना है। और साकार रूप प्रदान करने के लिए न जाने गुरुदेव भगवान ने कितने वर्षों पर्यंत इस पर चिंतन किया, ध्यान किया, अनेक महापुरुषों के साथ में संवाद किया, सबसे विचार विमर्श किया। उसके बाद में इस परम पवित्र राजस्थान की धरा को चयनित किया और यहाँ पर इस ओम के आकार को साकार रूप प्रदान किया। इस ओम में मुख्य रूप से भगवान शिव विराजमान हैं। जो शिव हमारे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध हैं। जो 12 ज्योतिर्लिंग स्वयंभू भगवान स्वयं शिव प्रकट हुए हैं और उनको एक शिवलिंग में संपूर्ण 12 ज्योतिर्लिंगों को स्थापित करके 12 ज्योतिर्लिंगेश्वर महादेव के रूप में भगवान महादेव को यहाँ विराजमान किया है। और भगवान महादेव के गर्भगृह में हमें तो विश्व में ऐसा देखने को नहीं मिला कि 1008 शिव सहस्त्र नाम जो हम श्रवण करते हैं, पाठ करते हैं, भगवान शिव का शिव पुराण में वर्णन आता है। तो 1008 भगवान शिव के जैसे नाम, उन नाम के अनुसार जो विग्रह हैं, उन संपूर्ण विग्रहों को यहाँ पर स्थापित किया गया है। भगवान विष्णु विराजमान हैं जो साधना कर रहे हैं और एक कमल 1008 कमलों के द्वारा जो उपासना करते हैं उस समय एक कमल भगवान शिव चुरा लेते हैं, परीक्षा लेते हैं। उस समय कमल कम होने के कारण भगवान विष्णु अपने नेत्र को, क्योंकि उनको कहा जाता है कमल नयन, राजीव नयन, अपने नेत्र को कमल समझ करके भगवान शिव को समर्पित करते हैं। वह भी दृश्य इस परम पवित्र शिव मंदिर में देखने को हमें मिलता है। जब हम मंदिर के आर्किटेक्चर की बात करते हैं, उसकी स्थापत्य कला की बात करते हैं तो देखने लायक है। उसकी वजह ये है कि मंदिर के इस जो मेन जिसको कहते हैं भवन है, मुख्य जो भवन है, इस मुख्य भवन में 84 पिलर्स, 84 स्तंभ बने हुए हैं। और इन 84 की संख्या का भारतीय, अगर हम सनातन धर्म में बात करें तो इस 84 की संख्या का बड़ा महत्व है। 84 लाख योनियाँ बोली जाती हैं, उनके प्रतीक स्वरूप हम कह सकते हैं। और इन 84 पिलर्स में, 84 स्तंभों में जो हमारी तमाम गाथाएं हैं, चाहे वो भगवान शिव को लेकर हो या फिर कृष्ण की लीला को लेकर हो या फिर राम की बातें हों, इन तमाम चीज़ों को इनके ऊपर उकेरा गया है। और ये बड़ा महत्वपूर्ण है जानना कि एक एक चीज़ को इतनी बारीकी से यहाँ पर दिखाया गया है, जिसको देखने का मन करता है, जिसको समझने का मन करता है। और कहीं ना कहीं ये मंदिर हमको हमारी प्राचीन स्थापत्य कला की तरफ लेकर जाता है। और इसीलिए बड़ा महत्वपूर्ण है ये सब जानना और ये सब समझना कि जिसने इसकी कल्पना की है, पहली बात तो जिसने भी कल्पना की हुई है, ये कल्पना अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण है कि कैसे किसी व्यक्ति ने इसकी कल्पना की होगी। उसके बाद उसको प्लानिंग के लेवल पर लेकर आना और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करना, ये तीनों ही प्रोसेस बड़ा महत्वपूर्ण है। और इन तीनों ही प्रोसेस में जो मन मस्तिष्क में जो जिस समय विचार उत्पन्न हो रहे होंगे, वाकई वो अति प्रशंसनीय हम कह सकते हैं। और इसीलिए सारा मंदिर हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं।
भारतीय संस्कृति का इतिहास देखते हैं तो उसमें स्थापत्य कला, वास्तुकला, शिल्प कला और हस्तकला का यह अद्भुत संयोजन हमें देखने को मिलता है। जितने यहाँ स्तंभ हैं, लगभग 2000 स्तंभों पर संपूर्ण ओम यह स्थित हैं और जो गर्भगृह के स्तंभ हैं, इन स्तंभों पर भगवान की अद्भुत कलाकृतियाँ हैं। जैसे हमारे 24 अवतार प्रसिद्ध हैं, उन 24 अवतारों के अद्भुत जो दृश्य हैं वो उकेरे गए हैं। भगवान शिव की लीला, भगवान कृष्ण की लीला, भगवान राम की लीला और जो हमारे इतिहास में अनेक अद्भुत हमारे राजा हुए, हमारे ऋषि मुनि हुए, सप्तऋषि हुए, इन सब की मूर्तियों को यहाँ पर उकेरा गया है। इसका कारण यह है कि आने वाला जो भक्त समाज है, जो हमारे आने वाली पीढ़ी हैं, सब ये दर्शन करे और प्रेरणा ले कि हमारे ऋषि मुनि और जो भक्त थे उनका इतिहास क्या था, उसको हम देखें। भारतीय मान्यताओं और परंपराओं में हमारे जो प्रेरणा स्रोत होते हैं, जो ऊर्जा के स्रोत होते हैं, जो हमारे माननीय होते हैं, हमारे गुरुजन होते हैं, हम उनका सदैव चिरकाल तक उनका स्मरण करना चाहते हैं। और यही वजह है कि इस ओम मंदिर के गर्भगृह में कह सकते हैं, यहाँ पर हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी माधवानंद जी पुरी जी महाराज की मूर्ति स्थापित है। दरअसल ये जो पूरा आप यहाँ पर इतना विहंगम दृश्य देख रहे हैं, जो इतना बड़ा मंदिर देख रहे हैं, यहाँ पर और संस्थाएं जो काम कर रही हैं, उनके प्रेरणा स्रोत अगर कोई रहे तो स्वामी माधवानंद पुरी जी महाराज रहे हैं और उनकी प्रेरणा के चलते यहाँ पर ये कार्य संपन्न हो रहे हैं। यहाँ के स्थानीय लोग भी लगातार नियमित रूप से आते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और एक ऐसी दिव्य अनुभूति जिसको कहते हैं कि आत्मा की अनुभूति, वो उन्हें यहाँ पर प्राप्त होती है। दरअसल ये विषय आस्था का है और ये बात मैं हमेशा कहता हूँ कि मानो तो मैं गंगा माँ हूँ और ना मानो तो मैं पानी। तो जहाँ पे आस्था की बात होती है वहाँ पर तर्क नहीं होते हैं और इस आस्था के समंदर में यहाँ पर तमाम लोग आते हैं और अपने अपने उनके अनुभव हैं जो लगातार वो बताते भी हैं। परम पवित्र यह ओम मंदिर, इसकी जो स्थापना कहे अथवा शिलान्यास कहे वह हमारे परम पूज्यपाद दादा गुरुदेव भगवान ब्रह्मलीन श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हिंदू धर्म सम्राट परमहंस श्री स्वामी माधवानंद पुरी जी महाराज और हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान विश्वगुरु महामंडलेश्वर महेश्वरानंद पुरी जी महाराज के शुभ कर कमलों द्वारा 1995 में इसकी नींव रखी गई। और उसके बाद में धीरे धीरे बनते बनते, प्रारंभ में सोचा नहीं था कि इतने वर्षों का संघर्ष करना पड़ेगा इस ओमकार को देखने के लिए, तो इसमें लगभग 28 वर्ष लगे और 28 वर्ष के सतत प्रयास के बाद में हम सब के सामने ऐसा भव्य दिव्य ओम मंदिर बनकर के तैयार हुआ। बहुत सारी विशेषताएं हैं इस ओम मंदिर की जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। दरअसल ये पूरा का पूरा मंदिर एक बहुत बढ़िया संयोजन है वास्तुकला का, शिल्पकला का, स्थापत्य कला का और हस्तकला का।
यहाँ की मूर्ति में, यहाँ के स्तंभों में, यहाँ की बनावट पे और संरचना में इन सब का हमें संयोजन दिखता है। और इसीलिए वाकई ये काबिल तारीफ़ कह सकते हैं, प्रशंसा जितनी की जाए उतनी कम है। और लोग जो यहाँ पर आते हैं वो वाह वाह करके उठते हैं, क्योंकि ये जगह ही इतनी अच्छी और सुंदर बनी हुई है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद तुरंत लौट कर आते हैं। कहीं मत जाइए आप, मिलते हैं बस इस छोटे से ब्रेक के बाद। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामाख्या तक, राज्यों की राजधानियों से प्रदेशों के कोने कोने तक, होगी हर राज्य के हर हिस्से की पूरी खबर। देखिए भारत एट 7 खबर राज्यों की डीडी न्यूज पर। साइबर वर्ल्ड में कितने सुरक्षित हैं आप? ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग, वायरस अटैक से कैसे बच सकते हैं आप? टेक्नोलॉजी के साथ सेफ रहने का भी है चैलेंज। आपको सावधान करने के लिए ला रहे हैं कार्यक्रम साइबर अलर्ट, हर शनिवार रात 9 बजे। नई सुबह, नई शुरुआत डीडी न्यूज के पावर पैक शो के साथ। राजनीति, कारोबार और होगी सुर्खियों पर भी चर्चा। अखबारों की हेडलाइंस, खेल, सिनेमा सहित मिलेगी संपूर्ण खबर। देखिए नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे डीडी न्यूज पर। बहुत ही बारीकियों और बहुत ही खूबियों के साथ तमाम ऐतिहासिक कथाओं का संयोजन करते हुए इस मंदिर की जो आंतरिक संरचना है उसको बहुत अच्छी तरीके से निखारा गया है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डीडी न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ मनीष वाजपेयी और बात हम कर रहे हैं ओम मंदिर की। स्वर का ओम और वाकई जो संरचना में ओम है, दोनों ही दिव्य हैं और दोनों की महत्ता अपने आप में अनूठी है। तो हम बता रहे हैं इस मंदिर के बारे में आपको। इस परम पवित्र ओम आश्रम में आने वाले समस्त भक्त श्रद्धालुओं से एक निवेदन है अथवा उनके लिए एक प्रेरणा भी है कि भगवान शिव का दर्शन करके जैसे आप भी आए हैं, तो जो व्यक्ति इस परम पवित्र परिसर में आता है वह एक तो आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है, क्योंकि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है कि परमपिता परमात्मा की प्राप्ति करना। हम संसार के अनेक विषयों में लगे रहते हैं लेकिन परेशान रहते हैं। चाहे आप कितने करोड़पति हो, कितने बड़े बिजनेसमैन हो, कितने बड़े इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, वकील हो, आपको शांति नहीं मिलती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति शांति के लिए कहीं जाता है तो वह स्थान मंदिर है। हमें अपने आत्मा परमात्मा से मिलने का स्थान मंदिर है और मंदिर में जाकर के हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप हमें शांति प्रदान करें। तो शांति का एक अद्भुत स्थान है। आध्यात्मिकता का हमारे जीवन में किस प्रकार प्रवेश हो उसका स्थान है। यहाँ पर केवल भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व से, क्योंकि पूज्यपाद गुरुदेव भगवान ने 1972 में अपने इस जीवन की यात्रा को, विदेश की जो यात्रा है उसको प्रारंभ किया था। और उस समय जब विदेश में गए उस समय भारत की राजनीतिक, आर्थिक, अनेक प्रकार की धार्मिक जो परिस्थिति थी वह चिंतनीय है। और उस समय जाकर के गुरुदेव ने पाश्चात्य लोगों के बीच में जाकर के भारतीय संस्कृति का योग के माध्यम से, जो सनातन संस्कृति का मूल अंग है योग, उसके माध्यम से लोगों को जोड़ा, उनको मन से स्वस्थ किया, तन से स्वस्थ किया। उसके बाद में उनको कहा कि जीवन कैसे जीना चाहिए, आपकी जीवन की शैली कैसे होनी चाहिए। तो आज लाखों की संख्या में जितने विदेशी भक्त हैं वे भी गुरुदेव महाराज को फॉलो करते हैं। गुरुदेव महाराज के बताए हुआ जो मार्ग हैं, जो आध्यात्मिकता का मार्ग है, शांति का मार्ग है, उस पर अमल करते और अपने जीवन को सार्थक करते हैं।
भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, सनातन धर्म, मूल्य, विरासत, इन तमाम चीजों को संरक्षित करने के लिए, संवर्धित करने के लिए और अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हमें ऐसे स्थापत्य कला से सुशोभित मंदिरों की हमेशा आवश्यकता रही है। और ये मंदिर अपने आप में पूरे भारत देश को अपने श्रद्धा भाव के साथ जोड़ते हैं। और जब पूरे देश भर से लोग यहाँ पर आते हैं तो निश्चित तौर पर उत्तर से दक्षिण जुड़ता है, पूरब से पश्चिम जुड़ता है और हमें दिखता है एक भारत श्रेष्ठ भारत का अद्भुत और अद्वितीय सौंदर्य। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत, मेरे कैमरा टीम उत्तम और सहयोगी कमलेश के साथ, लेकिन इस वायदे के साथ कि फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।